Gwadar, an investor's paradise. बहेरे अरब के किनारे पर वाक़ई गवादर यूं तो पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसे असल शोहरत उस वक्त मिली जब सन 2002 में यहाँ चीन के ताउन से डीप सी पोर्ट मंसूबे का आगाज हुआ। और अब ये एक वाज़ेह हकीकत है कि बहुत जल्द गवादर कोलंबो और दुबई की मानंद एक अहम कारोबारी और तफरीही मरकज कहलाएगा। यही वजह है कि गवादर को सरमायाकारों की जन्नत करार दिया गया है। लिहाजा गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इदारा तरक्कियात गवादर ने शहर में तरक्कियाती कामों और टाउन प्लानिंग के लिए एक बाकायदा मंसूबे का आगाज किया, और इस ज़मन में सबसे पहली काविश जो सामने आई वो गवादर का मास्टर प्लान है। अनथक मेहनत, सोच विचार और मशावरत के बाद तरतीब दिए जाने वाले मास्टर प्लान में जहाँ रिहायशी, कारोबारी, सनती और तफरीही मकामात को बेहतरीन अंदाज में मखसूस किया गया है, वहीं इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि ये तमाम मकामात एक दूसरे से मुंसलिक भी हों और इनमें ज़रूरी फासला भी बरकरार रहे। तफरीही इलाकों को सयाहती ज़रूरियात के मद्देनज़र वेस्ट बे यानी पदीजर की जानिब साहिल समंदर से नज़दीक प्लान किया गया है। साहिल के नज़दीक 80 मीटर हाई टाइड एरिया छोड़कर रिजॉर्ट्स, होटल्स और हट्स के अलावा विंड सर्फिंग, वाटर स्कीइंग और याटिंग की सहूलतें प्लान की गई हैं। टूरिस्ट एरिया को जरूरियात जिंदगी की फराहमी के लिए कमर्शियल लेन भी प्लान की गई है, जबकि रिहायशी इलाके को पुरसुकून और कारोबारी हलचल से दूर रखने के लिए एक 8 लेन चौड़ी शाहराह भी कायम की गई है। जिना एवेन्यू के मगरबी इलाके में वेस्ट बे की जानिब बलोचिस्तान बुलेवार्ड के दोनों अतराफ तमाम रिहायशी इलाका प्लान किया गया है, जिसे सिमतों के तयन के साथ मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के जरिए ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। हर ब्लॉक तकरीबन 1 किलोमीटर के अहाते में वाक़े है और हर ब्लॉक को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करने के साथ साथ मुख्तलिफ नाम भी दिए गए हैं। मसलन ब्लॉक ए में 100 तक के नंबरों के मकानात, अगले ब्लॉक में 200 और उससे आगे 300, 400 और जायद नंबर्स अलॉट किए गए हैं। हर 100 नंबर्स के बाद दरमियानी शाहराह एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से अलग करती है। रिहायशी इलाके में स्कूलों, अस्पताल, मसाजिद, पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह के लिए भी जगह मखसूस की गई है। जिना एवेन्यू से मशरकी सिमत ईस्ट बे यानी दिमी जर की जानिब सनतों और वेयर हाउसेस के लिए जगह मखसूस की गई है। इसी के साथ साथ ऑयल स्टोरेज टर्मिनल्स, कंटेनर यार्ड, सब्जी मंडी वगैरह के लिए भी कुछ हिस्से मार्क किए गए हैं। सनती और वेयर हाउस प्लॉट्स के लिए साहिली शाहराह से नजदीकी जमीन मुख्तस की गई है, जिसके नजदीक रेलवे लाइन का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, ताकि पोर्ट के जरिए शहर में आने वाले सामान की स्टोरेज और दीगर शहरों तक उसकी तरसील को मजीद आसान बनाया जा सके। साहिली शाहराह से दाएं जानिब फिश इंडस्ट्री और फिशरमैन टाउन गोहराब हाउसिंग स्कीम कायम किए जाएंगे, जबकि इसी जानिब मजीद आगे की तरफ मुजव्वज़ा बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के लिए भी जगह मखसूस की गई है। पूरे शहर के मास्टर प्लान को तरतीब देते वक्त इदारा तरक्कियात गवादर ने तमाम तर अहम तकाज़ों, बैनुल अक़वामी मयारात और मुस्तक़बिल करीब में गवादर की ज़रूरियात का खास ख्याल रखा है। यही वजह है कि मुस्तक़बिल करीब में गवादर एक प्लान्ड और अरेंज सिटी करार पाएगा, जहां हर शय आबादी के तनासुब से बिला मसला दस्तयाब होगी। गवादर के ताबनाक और रोशन मुस्तक़बिल के मद्देनज़र यहाँ न सिर्फ कई निजी कंपनियां तरक्कियाती कामों का आगाज कर चुकी हैं, बल्कि अब इदारा तरक्कियात गवादर की ज़ेर निगरानी भी कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा चुके हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं जब गवादर में तरक्की का एक नया सूरज तुलू होगा।
Gwadar, an investor's paradise. Gwadar, situated along the coast of the Arabian Sea, is a small town of Pakistan's province Balochistan, but it came into prominence when the Deep Sea Port project commenced in 2002 with the assistance of China. It had become quite obvious that Gwadar will soon be considered as the investor's paradise. Town planning and development projects were initiated by Gwadar Development Authority under a well-thought-out and organized scheme, and the first step in this direction was the making of a master plan. In this plan, which was made after much thinking and mutual consultations, not only are the residential, commercial, industrial and entertainment areas beautifully located, it has been ensured that they are at a proper distance from each other and properly linked. The area for rest, recreation, fun and frolic is to be located at West Bay, that is Batizar, near coastline. An 80-meter wide high tide strip has been kept vacant, and then there are spaces earmarked for huts, hotels, resorts and facilities for yachting, water skiing and surfing. A commercial lane has been planned for the provision of the necessities to the tourist area, while an 8-lane wide highway will keep the residential area calm and quiet, away from the hustle and bustle of the commercial centers. Towards West Bay, northwards of Jinnah Avenue, on both sides of Balochistan Boulevard, lies the residential area, which is divided by means of different directional streets into a number of blocks. Each block covers an area of about 1 kilometer. Blocks are divided into various categories and allocated distinguishing names. For instance, Block A has houses marked from number 1 to number 100, and the next block up to number 200, and the third block up to number 300, and so on. After every 100 numbers, there is an intersecting road to separate two blocks. The residential area also has spaces marked out for schools, hospitals, mosques, parks, sports grounds, etc. To the east of Jinnah Avenue, towards East Bay, the Mizar, an area has been set aside for industries and warehouses. Adjoining it are spaces for oil storage terminals, vegetable market, container yard, etc. Land has been set aside for industrial and warehouse plots near the main coastal highway, and a railway track is also being proposed so that cargo coming in from the port to the sea can be properly stored and dispatched easily to other destinations. To the right of the main coastal highway will be the fish industry and the Fisherman's Town Gorab housing scheme. Further onwards in the same direction is the site reserved for the proposed international airport. While making the master plan of the city, the Gwadar Development Authority has kept in view all factors, international standards and the needs of Gwadar itself. Hence, we are confident that Gwadar will be rated as a well-planned and well-arranged city where all the essentials of a decent life are available according to the demands of the people living in it. Keeping in view the bright future of Gwadar, many national and multinational companies have started work in this developing city. Moreover, the Gwadar Development Authority is also supervising numerous projects. The time is not far off when Gwadar will become a beacon of progress and prosperity in this region.